ममज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज हम संस्कृत व्याकरण का तृतीय अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है संधि। और ये संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरे कृष्णा, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम संधि, तृतीय अध्याय संधि। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। देखो जी, वर्ण में विकार आ जाता है, उसी को संधि बोलते हैं। तो विकार किस किस तरीके से आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे। यह वर्ण विधि है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार होता है उसे संधि कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने संहिता शब्द सुना था, और संहिता में ही क्या होती है? संधि होती है जी, उसे संधि कहते हैं। यथा विद्या प्लस आलेह विद्यालय। यहाँ पर विद्या प्लस आ प्लस लय में आ प्लस आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आवरण रूप दीर्घ एकादेश हो गया है। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। माहेश्वर सूत्र देखे थे तो हमने देखा था कि जो अच प्रत्याहार है उसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो जी, सारे स्वर आ जाते हैं। तो स्वर संधि का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो है अच संधि, व्यंजन संधि, हल संधि। तो हल में कौन कौन से वर्ण आते थे? प्रत्याहार सूत्र में सारे व्यंजन आ जाते थे उसमें। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो क्या होता है? स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, ये हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्वर संधि से। अच संधि। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद है। देखिए, स्वर संधि में क्या होगा? कोई भी दो, मान लीजिए एक पद यहाँ पे है, मिंट पेंसिल। देखिए, एक पद मान लीजिए यहाँ पे है, देखिए महा लिखा है प्लस ईस, तो क्या होता है? महेश होता है ना? ये हमको पता है। नहीं भी पता है तो हम देख लेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में क्या है? आ है। और यहाँ पे क्या है? ई है। तो देखिए ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो दो स्वर आपस में मिलके, है ना, जब कोई वर्ण विकार होता है तो उसको स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि में हम क्या देखेंगे? जैसे मान लीजिए जगन्नाथ जी को ले लेते हैं हमारे, जगत प्लस नाथ, तो क्या होता है? जगन्नाथ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या व्यंजन आता है? स्वर संधि में यहाँ पे स्वर आता है, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि में क्या होता है? यहाँ पे व्यंजन आता है, उसके बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। यहाँ पे क्या? व्यंजन, यहाँ पे भी व्यंजन, यहाँ पे स्वर भी हो सकता है। जैसे जगत प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा? जगदीश ना, भगवान का ही नाम है जगदीश में। तो ये होती है, ये है व्यंजन संधि। यहाँ पे व्यंजन होगा, उसके बाद में स्वर या व्यंजन हो सकता है। स्वर संधि में क्या होता है? यहाँ पे स्वर, यहाँ पे स्वर। और विसर्ग संधि में क्या होगा?
विसर्ग संधि में क्या है, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, दुर्गुण, तो दुहा प्लस गुण, है ना। यहाँ पे विसर्ग होना चाहिए पूर्व वर्ण में, और बाद वाले वर्ण स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है विसर्ग संधि, ये है व्यंजन संधि, और ये है स्वर संधि जो अभी हम देख रहे हैं। आई होप यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है सब। संधि के ट्रिक्स भी होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे, पहले पूरा डिटेल में देखेंगे, फिर ट्रिक से फटाफट हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संधि है, फटाफट इसको वर्ण विच्छेद क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए, स्वर संधि, अर्थ संधि, दो स्वर। वैसे ये जो संस्कृत ग्रामर है, जो सीटेट पीटेट है ना, और बाकी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जाते हैं, सिविल सर्विसेज में, तो हर जगह संस्कृत व्याकरण काम आती है, उन लोगों को भी काम आती है। दो स्वर वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। दीर्घ संधि, तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। इसमें टोटल 8 भेद दिए हैं, 8 प्रकार दिए हैं, है ना। टोटल 8 टाइप्स के मतलब स्वर संधि दिए हैं। मुख्यतः 5 होते हैं, वो जो 3 है वो मतलब अपवाद के जैसे ही है, एक्सेप्शंस हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि से। तो देखो जी क्या बोला इसमें, अकह सवर्ण एक दीर्घ है, ये माहेश्वर सूत्र से फॉर्मूला है, यानी कि किस तरीके से जो अक वर्ण है वो आपस में आते हैं तो वो क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व और दीर्घ, ये नाम सुना ना आपने, ह्रस्व और दीर्घ में अंतर पता है ना। गुलशन ब्रो यस बताइए, प्रभु जी। बताइए ब्रो। तो हर स्वर में आपने बताया था, जो स्वर के उच्चारण में मतलब एक मात्रा में बोलने में समय लगता है। यस यस। तो जे और हर्ष और दीर्घ। हाँ, दीर्घ जी में 2 प्रभु जी। मात्रा का समय लगता है, हाँ, 2 मात्राओं में समय लगता है। और और प्लुत में, दीर्घ, और प्लुत में प्लुत में 3 तीन। मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 ह्रस्व स्वर या एक ह्रस्व और एक दीर्घ, 2 वर्ण आपस में मिलके, है ना, 2 स्वर आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, उसी को दीर्घ संधि बोलते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए ए प्लस आ प्लस ए कुछ भी हो सकता है ना, तो वो क्या मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई प्लस ई ई, ये बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ ई। ये ऊ प्लस ऊ, है ना, री री। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो चारों हैं वो क्या है, मूल स्वर में ही है। जो हर्ष स्वर आते हैं ना, ए ई उ री, ऐसे नहीं करना कि ए प्लस ए इक्वल टू ए, ऐसा नहीं है यहाँ पे, है ना, बाद में गलती होती है ऐसी। तो देखिए हम एग्जांपल्स देखते हैं, भगवत गीता में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको दीर्घ स्वर संधि के, बहुत सारे। हर एक श्लोक में एक एग्जांपल तो मिल जाते हैं लगभग, एवरेज, ऑन एन एवरेज बात करें तो। देखिए पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक के क में क्या है, क व्यंजन क हलंत प्लस ए, यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए क कैसे मिलके बना है, क प्लस ए, और उसके आगे क्या है, आलय, आ है। तो ए प्लस आ मिलके क्या हो जाता है, ए प्लस आ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पुस्तक प्लस आ, ये क में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, का, और लय है, ये तो रखा ही है, पुस्त और लय है, ये तो ऐसे कैसे ही है। ठीक है, पुस्त और लय है, और क में ए प्लस आ मिला तो हो गया आ, तो क प्लस आ क्या हो गया, का, पुस्तकालय है। मतलब समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, वो सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही देव प्लस आशीष देवाशीष, मतलब दोनों शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए। देव मतलब देवता होते हैं, है ना, और आशीष मतलब देवताओं का आशीर्वाद, देवाशीष। पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का घर, पुस्तकालय, है ना। भगवत गीता में क्या शब्द आता है, फेमस शब्द, दुखालय, दुख का आलय, है ना। जन्म मृत्यु जरावा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दोष प्लस अनुदर्शनम, दोषानुदर्शनम हो गया, है ना। दुखालय शब्द आता है, दुख प्लस आलय, है कि नहीं। यह शब्द भी आता है भगवत गीता भागवत में, दैत्य प्लस अरि, है ना। एक होते हैं दानव, है ना, दैत्य जो है, उनके दुश्मन जो है ना, या देवताओं के जो दुश्मन है, वो क्या कौन है, देवताओं के दुश्मन कौन है, दानव लोग, राक्षस। तो दैत्य अरि, च प्लस अपी चापी,
हर जगह आप भगवत गीता में देखने को मिलता है। च मतलब क्या होता है संस्कृत में? और, एंड। इंग्लिश में जो हम एंड लिखते हैं, एंड, वही संस्कृत में होता है च। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं राम एंड श्याम, तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसको? रामः श्यामः, च बाद में लगता है यहाँ। इसका उच्चारण मतलब वर्ड ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन करते तो च बीच में आ जाते हैं। राम और श्याम, राम है श्याम है च, इस तरीके से। विद्यार्थी का क्या है? विद्या प्लस अर्थी, जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है, अर्थी, तो हो गया विद्यार्थी। गिरी प्लस इंद्र, जो पहाड़ों, है ना, पहाड़ों में जो, पहाड़ों का जो राजा है, इंद्र मतलब इंद्र देवता भी होता है और इंद्र मतलब राजा भी होता है। जो पहाड़ों का जो राजा है वो गिरिंदर। कपि प्लस ईश, कपि मतलब बंदर, बंदरों का जो भगवान है, ये नारद मुनि को भी बोलते हैं कपीस। मही प्लस ईश, महिषा। नदी प्लस ईश, नदीसा। लक्ष्मी प्लस ईश्वर। सुक्ति, उक्ति, सुक्ति, ये भी शब्द आता है भगवद गीता में। भानु प्लस उदय। और यहाँ पे देखिए री प्लस री, क्या हो गया? पितृणम। देवर्षि भूताप नृणम पितृणाम। एक भागवतम का श्लोक आता है ऐसे, कि किसी को पता है? देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम, नायम 10th ऋणी। कैंटो में है। जय माता जी। 10th हाँ कैंटो याद में है। है। हाँ, स्टार्टिंग में भी आता है, फर्स्ट सेकंड कैंटो में भी, परपट में प्रभुपाद जी उसका रेफरेंस देते हैं, उसमें बताते हैं। उसका ट्रांसलेशन क्या है माता जी बताइए, आपसे सुनते हैं फिर। का ये है ट्रांसलेशन कि जो भगवान की भक्ति करता है वो किसी का ऋणी नहीं रहता, चाहे वो देवता हो, चाहे वो देवता, चाहे वो ऋषि हो, पेरेंट्स हो, मतलब किसी का ऋणी नहीं रहता जो भगवान की भक्ति करता है। हम्म। उसके सारे ऋण अपने आप पूरे हो जाते कतो मुकुंदम यह शरणम शरण्यम, कि जो भगवान की अच्छी तरीके से भक्ति करता है उस पे किसी का ऋण नहीं होता है जी, है कि नहीं? देखिए हम पर हर किसी का ऋण है, माता पिता ने, है ना, इतना पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत ऋण है, हम चुका चुका नहीं सकते माता पिता के ऋण। हमारे समाज का ऋण है, हमारे देश का ऋण है, देवी देवताओं का ऋण है ना। हवा है, वायु मतलब लाइट है, हर चीज तो देवी देवताओं से ही प्राप्त हो रही है। लेकिन बोले कि भगवान की भक्ति करने से पेट की जड़ में पानी डालने जैसा, ये बोले। तो इस तरीके से पितृनाम शब्द उसमें भी आता है, उस श्लोक में भी आता है। तो आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे गीता भागवत में, है कहीं ना कहीं। तो हमको पहले से नॉलेज होगा तो समझने में आसानी होगी। देखिए पितृणम कुछ नहीं है, जो पितृ लोग हैं उनका ऋण है, वही पितृणम है। देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम, देवर्षि शब्द का भी संधि विच्छेद भी हम देखेंगे। तो यह था दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसे कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? प्रभु जी, हम्म। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो जो कपीस और मही इसका एग्जाम्पल दिया है, हम्म। तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों शब्द अलग अलग है, मतलब पा में छुट्टी की मात्रा है और हाँ में बड़ी की, लेकिन इधर पे जब हम इसका वो संधि देखते तो इसमें दोनों में बड़ी की मात्रा आ जाती है। हम्म। तो ये ऐसा कैसे, मतलब किसी भी शब्द। ये संधि का नियम है, मतलब कि जैसे ऊपर देखा ना अपन ने, कोई भी दो ह्रस्व स्वर या एक ह्रस्व एक दीर्घ स्वर बन के, है ना, ए मतलब ए प्लस आ, है ना, उसके साथ में देखो ये चार चीजें हैं बेसिकली जो आपको माइंड में रखनी है। इन चारों में से कोई भी एक चीज होगी दीर्घ स्वर संधि में। आपको कोई इसका ट्रिक ये रहता है कि जहां पे भी आपको कोई दीर्घ शब्द मिल जाए, मतलब वहां पे दीर्घ संधि हुई होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। देखिए ई प्लस ई, मही प्लस ईस, मही में क्या है, उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म, हा प्लस ई। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, ईस। देखिए इन दोनों में संधि हुई, ई प्लस ई मिलके क्या हो गया, ई हो गया। तो म, हा प्लस ई क्या हो गया, मही। और ये स बाद में रखा ही है। ठीक है, महिष। ठीक है गुलशन ब्रो। जी प्रभु जी। जी हम्म। प्रभु जी। और इसका ट्रिक क्या रहता है ना, एग्जाम से पहले जो 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स रहते हैं, 10th क्लास के स्पेशली,
बोर्ड की एग्जाम देने जाते हैं तो उनको ऐसे ट्रिक से बताया जाता है कि देखिए जहाँ पे भी ये दीर्घ शब्द होता है, देखिए का है ना, ई है, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ क्योंकि देवास प्लस ईस उसका अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पे ये दीर्घ शब्द है, मतलब यहाँ पे हो सकती है कि दीर्घ स्वर संधि हुई हो, है ना। आ, चा, च प्लस अपी, विद्या प्लस अर्थी, गिरी प्लस इंदर, कपि प्लस ईस, मही प्लस ईस, नदी प्लस ईस, मतलब आ, ई, उ या बड़ी री ऐसा, जैसे इसमें है ना। तो इस तरीके से आपको शब्द दिखेंगे दीर्घ स्वर संधि में। सु प्लस उक्ति सूक्ति, भानु प्लस उद्देय, पितृ प्लस ऋण। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सेकंड नंबर की संधि है गुण संधि। यदि ए या आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है। आदेश कल हमने देखा ना, तो ए का आदेश हो जाता है। इसी तरीके से ए या आ के बाद में उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। इसी तरह ए या आ के स्थान पर री के बाद यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर एक आदेश हो जाता है। सिंपल है, आप कोई भी एक उदाहरण याद रख लीजिए, उसी से आपको संधि याद रह सकती है। जैसे मान लीजिए आपको याद है कि गण प्लस ईस इक्वल टू होता है जी गणेश जी। गण प्लस ईस तो हो गया गणेश। तो इस उदाहरण को आप याद रख सकते हैं कि ये गुण संधि का उदाहरण है। अच्छा, मतलब गुण संधि में क्या होता है, ये ए प्लस ई इक्वल टू ए, सिंपल। तो पहला नियम क्या है, ए प्लस आ प्लस ई प्लस ई तो क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इसको बोलते हैं गुण संधि, यहाँ पे गुण हो गया है ना। तो उप प्लस इंद्र उपेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गण प्लस ईश गणेश, महा प्लस ईश महेश, है ना। कि जो सब देव, ईश मतलब देवता, सभी देवताओं में जो महान है महादेव महेश जी, है ना, शिव जी। नर प्लस ईश नरेश, है ना। भगवान को भी बोलते हैं कभी कभी नरेश, कभी राजा को भी नरेश बोलते हैं, क्योंकि सारे मनुष्य में जो सर्वश्रेष्ठ है वो राजा को ही माना जाता है ना, तो नरेश। सूर प्लस ईश सुरेश भगवान का नाम है, सारे देव देवताओं के जो सबसे ऊपर है ना, सबके मालिक जो है कंट्रोलर ईश। लता प्लस ईव लतेव, आ प्लस ई क्या हो गया ए हो गया। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो बता देना। गंगा प्लस इति गंगेती। तो इस तरीके से भगवत गीता के भी हम श्लोक उठा के देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो इस तरीके से हमको संधि विच्छेद मिलेंगे ना, गुण संधि के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। भाग्य प्लस उदय क्या हो गया, आ प्लस उ क्या हो जाता है ओ हो जाता है। देखिए ये में क्या है, ए है लास्ट में, ठीक है, और उ क्या है ये है, तो ए प्लस उ मिलके क्या हो गया ओ हो गया। तो भाग ऐसे कैसा है, दया ऐसा कैसा है, जो ये है ये का ए और उ मिलके ओ हो गया, तो ये में ओ मिल, ये प्लस ओ क्या होगा, कहने का मतलब ये प्लस ओ ऐसा है। तो क्या बनेगा ये, यो बन गया ना, भाग्योदय। सूर्य प्लस उदय है सूर्योदय, है ना। सूर्यास्त में कौन सी संधि है बताइए, सूर्यास्त। फर्स्ट वाला यस, सूर्य अ प्लस आर फर्स्ट। हाँ, तो ये हो गया सूर्य प्लस अस्त, तो ये हो गया सूर्यास्त। अब से स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसी तरीके से हित प्लस उपदेश हितोपदेश, देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी हितोपदेश के बहुत सारे श्लोक कोट किए हैं, मतलब प्रमाणिक शास्त्रों में नहीं आता है, लेकिन प्रमाणिक शास्त्रों के मतलब आप बोल सकते हैं कि उनमें हेल्प करते हैं, उनके कंसेप्ट लगभग मिलते हैं शास्त्रों से। तो हितोपदेश के भी श्रील प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किए हैं, है ना। हितोपदेश महाप्लस उत्सव महोत्सव, देखिए आप हर एक शब्द को समझ सकते हैं, संस्कृत की ये महानता है, हर एक शब्द का अर्थ होता है ना, और उसका संधि विच्छेद करेंगे तो भी अर्थ होगा उनका। देखिए महान है जो उत्सव उसको बोलते हैं महोत्सव, और फिर उत्सव का भी संधि विच्छेद होता है। श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम से महाराज बता रहे थे इस तरीके से,
ये पूरा संधि विच्छेद करके समास के साथ ब्रह्मचारी क्लास में। तो इस तरीके से उत्सव मतलब जिससे हाँ हमको प्रेरणा मिलती रहती है, ऐसे संधि क्या है कि समास क्या है इसमें। तो इस तरीके से हर एक शब्द का अर्थ होता है ना, हमारे शास्त्रों में जो हर एक शब्द है। गंगा प्लस उद्गम, मतलब गंगा जहां से निकलती है, गंगोद्गम। यथा प्लस उचितम, यथोचित, हाँ, जितना उचित हो। गंगा प्लस उर्मिहि, गंगोर्मिहि। महा प्लस उरुहु, महोरुहु। नव प्लस उडह, नवोडह। इस तरीके से शब्द बनते हैं। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया। ए आ प्लस ई क्या बनता है? ए बनता है। ए आ प्लस ऊ क्या बनता है? ओ बनता है गुण संधि में। ए आ प्लस री क्या बनेगा? अर बन जाएगा। देखिए, देव प्लस ऋषि, यहाँ से ए निकला, यहाँ से री निकला, तो क्या हो गया? अर। तो देव प्लस अर क्या हो जाएगा? देवर, है ना। व में ए मिला, वह पूरा हो गया, और र आधा था वो ऊपर चला गया, देवर्षि। देवर्षि भूताप निर्णाम पितृनाम। तो देख देवर्षि शब्द कैसे बना है? देव प्लस ऋषि, है ना। तो देवताओं के भी जो ऋषि होते हैं, देवताओं में भी कुछ ऋषि होते हैं, या देवताओं में भी अलग अलग कैटेगरी करेंगे तो कुछ ऋषि लोग होते हैं। तो देवर्षि। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? तो इसकी सीधा टेक्निक क्या है, सीधी ट्रिक क्या है? कोई भी वर्ड में आपको ए दिखे, ओ दिखे, या आपको अर दिखे। अर मतलब बेसिकली आपको ऊपर ऐसे र की मात्रा दिखेगी, ऐसा, है ना। ए ओ, या ऐसे ऊपर एक मात्रा दिखेगी, मतलब समझ आना वहां पे गुण संधि हुई है, जैसे ए, है ना, नरेश, सुर प्लस ईश, सुरेश। इस तरीके से, है ना। लता प्लस ईव, लतेव। गंगा प्लस इति, गंगेती। इस तरीके से। इति मतलब, है ना, यहाँ तक, जैसे हैंस प्रूव्ड बोलते हैं ना, तो इति सिद्धम हिंदी में लिखते हैं, या संस्कृत में लिखते हैं इति सिद्धम, कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ऐसे मैथमेटिक्स में जब सोल्व करते हैं तो संस्कृत में बोलेंगे तो इति सिद्धम, मतलब सिद्ध हो गया, अभी प्रूव हो गया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ओ की मात्रा है ना, या यहाँ पे ओ, नरोत्तम, हित प्लस उपदेश, हितोपदेश, महा प्लस उत्सव, गंगा प्लस उद्गम, यथा प्लस उचितम, गंगा प्लस उर्मी, मोह। तो ये गुण संधि की पहचान है। जे यहाँ पे आधा रधि के मतलब समझ आना, गुण संधि हुई है। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ग्रीष्म प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वृद्धि संधि। यदि ए या आ के बाद में ए या ए आए, दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है। इसी तरह ए या आ के बाद में ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। ठीक है। वृद्धि मतलब सिंपल है। वृद्धि मतलब बड़ी बड़ी मात्रा, है ना। संयुक्त वर्ण में क्या क्या आते हैं? ए, ए, ओ, औ आते हैं। तो इस संधि में, संधि होने के बाद में ये वर्ण बनेगा और ये वर्ण बनेगा, वृद्धि हो जाएगी। आप देखिए, ममेव, एक एकम। देखिए, ए प्लस ए मिलके क्या बन गया? ए, बड़ी मात्रा बन गई। मम प्लस ए बन के क्या बन गया? ममेव, बड़ी मात्रा। ठीक है। तो जहां पे भी ऐसी बड़ी मात्रा दिखे, मतलब समझ आना वृद्धि संधि हुई है, मतलब ए प्लस आ प्लस ए आया है, या फिर यहाँ पे क्या आएगा? ओ या ओ आएगा, तो क्या हो जाएगा? बड़े बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी। मतलब आपको ऊपर ऐसी मात्रा दिखेगी, या फिर ऐसी मात्रा, ए की या ओ की मात्रा दिखेगी। देखिए, मम प्लस एव, है ना, मेरा ही। देखिए, ममेव शब्द कहाँ आता है? भगवान सजीव लोके जीव होता सनातन। हाँ, मामेव वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, वहां पे आता है मामेव। महावीर, माम महावीर प्लस एव, प्रपद्यन्ते। हाँ, मामेव ये प्रपदनते। इस तरीके से माम प्लस एव, ये मम है, ये मेरा ही, या ममेव, या मामेव, हाँ, ममेव ही शब्द आता है वहां पे भी। ममेव ये प्रबंध प्रभु है। जी, यस। प्रभु जी जो ऊपर आ ए, इधर पे ए, ई की मात्रा आनी चाहिए कि ये आनी चाहिए? कहाँ पे?
जी ऊपर जैसे कि आपने अभी बताया कि एक वृद्धि हो जाती, लेकिन इधर पर ए बस लिखा है प्रभु जी ऊपर, जो अभी एक ये परिभाषा के नीचे जो। ये वाला। हाँ यहाँ पे। हाँ प्रभु जी। तो ये वृद्धि तो है, ये बड़ी ए की मात्रा ही है। देखिए ये जो ऊपर ए इधर की पे प्रभु। ए के ऊपर दो मात्रा नहीं लगती। छोटे ए पे मतलब कोई मात्रा नहीं होती, बड़े ए पे एक मात्रा लगती है खाली। तो ये बड़ी मात्रा ही है ये ए ही। मतलब इसको और इधर नीचे माँ बेम में दो लगी हैं प्रभु जी। हाँ वही तो। देखिए ऐसा है, ये ए प्लस ए मिलेगा तो क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो अब जो ये मैं हलंत का बचा है प्लस ए, तो ये क्या बनेगा बताओ आप बोल रहे हो ऐसे बनना चाहिए, ये ना। नहीं नहीं, जैसे इधर पे प्रभु जी इसमें जो है ना, ए सिर्फ इसमें मात्रा नहीं लगी, मब प्लस एब जो लिखा है। हाँ ए के ऊपर। हाँ इसमें मात्रा नहीं लगी, तो उधर पे एक वृद्धि हुई तो मतलब मात्रा एक लगनी चाहिए, लेकिन इधर पे दो लगी हैं प्रभु नहीं जी। नहीं नहीं, दो ही मात्रा लगेगी। ए के बाद में तो ए वो आए या ए ही आए तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। मतलब ए प्लस ए हो या ए प्लस ए ही हो, यहाँ पे दो मात्रा बड़ा भी होता ना तो भी वही बनेगा, इस तरीके से। हाँ वही इधर पे आपने भी प्रभु जैसे एक बताया है जी। हम्म। तो वो लेकिन एक इधर मात्रा पे जो। मतलब क्या होती है, ये मतलब बड़ी मात्रा है। देखिए ये मैं हाँ प्लस ए मिलेगा ना, ए ही मिलेगा ना, तो ये ऐसे बनेगा। ये छोटा मिलता है ना ए, छोटा ए मिलता है तो मैं बनता है। और ये एक मात्रा वाला इसमें मिलता है तो ये दो मात्रा आ जाती है। तो इधर पे तो प्रभु छोटा वाला है ना, मब प्लस एब में। हाँ तो इधर लेकिन डबल मात्रा लगी है, जो जो इसका मावेव तो लिखा है यही प्रभु तो जी। संधि है। संधि इसी को तो बोलते हैं ना, वर्णों में विकार आ जाता है, वही वर्ण नहीं रहेगा। ए प्लस ए मिलके ए ही हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगी। ऐसे सिंपल वर्णों का मेल नहीं है संधि, वर्ण विच्छेद नहीं कर रहे हैं ना, वर्ण विच्छेद नहीं है ये क्या संधि है। संधि में क्या मतलब बदल जाता है, विकार आ जाता है वर्णों में। ए प्लस ए मिलके ए ही हो गया, है ना। तो फिर ए ही है वो मैं में मिला तो क्या होगा, ममेव। एक प्लस एकम एक एकम, तव प्लस एव तुम्हारा ही, तो तवेव, इस तरीके से। अद्य प्लस एव आज ही, मतलब आज ही मैं, हाँ, घर जाऊंगा। अद्य एव अहम गृहम गमिष्यामि, इस तरीके से। लता प्लस एव लतेव, तथा प्लस एव ततेव शब्द बहुत जगह आता है ना। यथा तथा, है ना। बोलता है ना जैसे यदा तदा, ये अव्यय हम पढ़ेंगे अभी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं भगवान बोलते हैं मैं प्रकट होता हूँ, है ना, अवतार लेता हूँ। वैसे ही यदा मतलब, यथा मतलब जैसे, है ना। और तथा मतलब वैसे ही। जब यथा शब्द आता है तो तथा शब्द भी आता है। जैसे हिंदी में जब आता है कि हाँ, जैसे ही, जैसे ही हम बीज बोते हैं और पानी देते हैं तो वैसे ही, है ना, फसल बड़ी होती है, इस तरीके से। या बीज अंकुरित होते हैं, इस तरीके से कोई एग्जाम्पल हो सकता है। तो यथा प्लस तथा, तथा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव, हमेशा ही, इस तरीके से। यथातर और मूल भी आता है बस। हाँ, यथातर और मूल। निषेचनम, फिर आगे क्या है, तृप्यंती तत् उपशाखा तथैव। पूजंती उपसर्ग। हाँ, यथातर और मूल निषेचन तो माता जी ने एक श्लोक कोट करके बता दिया है कि देखिए यथातर और मूल निषेचन है, उसी तरह फिर आएगा तथा। उसी तरह कि जिस तरीके से जड़ में पानी डालने से सब पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है, उसी तरीके से भगवान की सेवा करने से, तथैव यथा तथा, उसी तरीके से भगवान की सेवा करने से सब देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वरम, तो ये हो गया हमारी वृद्धि संधि। ए प्लस ओ या ओ मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखिए जल प्लस ओघ जलोघ, मम प्लस औषधि, है ना, मेरी औषधि, मम औषधि। नौ प्लस औषधि नई औषधि। विद्या प्लस औचित्यम विद्योचित्यम। ए प्लस ओ मिलके बड़े ओ की मात्रा हो गई, ए प्लस ओ मिलके बड़े ओ की मात्रा हो गई। अब ऐसे नहीं कि वर्णों को मिलाया, यहाँ पे यहाँ पे ए प्लस ओ, तो यहाँ पे छोटा ही ओ आना चाहिए, नहीं। इसी को गुण संधि बोलते हैं। ए या के बाद में ओ या ओ आता है तो बड़ा ओ बन जाता है।
ठीक है, तो अभी समय कम बचा है, हम 3 ही संधि कवर कर पाए। तो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके अभ्यास कार्य देख लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, हमने 3 संधि देखी। तो बताइए इसमें क्या आएगा? मातृ प्लस ऋणम, सेकंड प्रभु जी, सेकंड सेकेंड, वाला। री प्लस री मिलके बड़ा हो गया, बड़ा री बन गया। ये तो भी आया नहीं। इसमें बताइए। इसमें भी सेकंड आएगा प्रभु जी, थर्ड सेकेंड। वाले में। इसमें इसमें थर्ड। थर्ड आएगा। ओके, बाकियों को भी समझ में आ रहा है ना? ये तो अभी आया नहीं हमारे, ये भी आया नहीं, ये भी आया नहीं। और इसमें क्या आएगा बताइए? प्रभु जी इसमें फर्स्ट आएगा। कौन बता सकते हैं ये? गंगा प्लस ईव, गंगा मतलब होती है गंगा नदी, हमारी गंगा, ईव मतलब समान, गंगा नदी के समान। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आ फर्स्ट प्लस प्रभु ई, जी। गंगा में लास्ट में क्या है, आ है, आ प्लस ई। प्रभु जी इसमें थर्ड आएगा। तो कौन सी संधि होगी बताइए? प्रभु जी गुण संधि। गुण संधि होगी। क्या बन जाएगा, ए। तो छोटे ए की मात्रा, तो गंगेव, करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा बताइए? तवेव। तत् तत् ज्योतिष तो और भी है, कविता माता जी, अरुण चरण प्रभु, राकेश प्रभु, मधुर प्रभु, सत्यनारायण प्रभु। बताइए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तवेव, तव प्लस एव। तवेव माता च तभी। पिता तमेव है। तव प्लस एव, तव मतलब होता है संस्कृत में तुम्हारा, एव मतलब ही, आपका ही। नदी प्लस ईव, एव। कौन सी संधि है ये, तव प्लस एव? बड़ी मात्रा दिख रही है, वृद्धि हुई है यहाँ पे, है ना। तव प्लस ए मिलके ए ही हो गया, बड़ी ए की मात्रा मतलब वृद्धि संधि है। नदी प्लस ई क्या हो गया, नदीव। कौन सी संधि बताइए? ई प्लस ई मिलके बड़ा ई हो गया, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ। यस करेक्ट। इसमें बताइए क्या आएगा यहाँ पे? यथा प्लस औचितम। उचितम। औचितम। औचितम तो कुछ होता नहीं, वो बता रहे कि औचितम, ठीक है। उचित। नहीं, पहले जो औचित बता रहे हैं उनका देख लेते हैं। यथा प्लस औचित क्या होगा बताइए? यथा प्लस औचित यदि कोई शब्द हो, हालांकि औचित कोई शब्द होता नहीं, यदि हो तो क्या क्या संधि बनेगी बताइए? कौन सी संधि होगी? ये गुण संधि है। यस, नहीं, गुण संधि है क्या? कौन कौन बोल रहे हैं गुण संधि है? आ प्लस ओ, ये होगी वृद्धि ये संधि। आ वृद्धि प्लस ओ हम्म। हो जाएगा ओ, तो क्या हो जाएगा, यथोचितम। लेकिन ऐसा है क्या इधर? नहीं है ना, तो मतलब ये भी हमारा सही नहीं है। तो मतलब क्या होना चाहिए, मतलब औचितम तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, उचितम। तो मतलब उचितम होना चाहिए। तो अब अभी कौन सी संधि होगी बताइए? यथा प्लस उचित, कौन सी संधि होगी? यथोचितम। यथा प्लस उचित समझ में आ रहा है ना, जैसा उचित हो वैसा। अब यथोचित, यथोचित कार्य कीजिए। कौन गुण सी संधि? संधि होगी। हम्म, गुण संधि। यस करेक्ट, गुण संधि। गुण संधि में क्या रहता है, छोटा ए रहता है या छोटा ओ रहता है? तो वही है यथा प्लस उचित। दोनों। यस। संधि विच्छेद कीजिए भाई।
कविंद्र, कवियों में जो इंद्र है या कवियों का इंद्र, कवि प्लस कवि इंद्र, प्लस इंद्र, हाँ इंद्र है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि स्वर और स्वर मिलते हैं मतलब स्वर संधि तो है ही, और स्वर संधि का पहला ही प्रकार है दीर्घ हुआ है यहाँ पे, ये दीर्घ है ना, हर स्वर स्वर मिलके जो दीर्घ होते हैं वो वाला दीर्घ है। ए ई उरी वाला, यहाँ पे ये तो नहीं आया अभी। ये वाले में गंगा गंगेति यो बुरियात योजना नाम सत्यरपि स पापे भी मुच्यते। गंगा को गंगा इस नाम से जो बोलता है ना, 100 बार भी योजना नाम